नमस्कार, मैं नम्रता शुक्ला, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कंप्यूटर बाबा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर पहुंच भगवान ओमकारेश्वर और मां नर्मदा के दर्शन कर मांधाता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं, जहां वह आम जनता से मिलकर संवाद करेंगे। कंप्यूटर बाबा ने मीडिया से चर्चा में कहा, मध्य प्रदेश की जनता सुख में रहे, अच्छी सरकार बने, वर्तमान की सरकारों को सद्बुद्धि दे, कम से कम धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म का काम करें, अवैध रेत का काम ना हो, महंगाई कम हो, आने वाले समय में उपचुनाव निष्पक्ष हो, जो धर्म के साथ चलेगा उसकी विजय होगी। वर्तमान सरकार से सभी परेशान हैं। शिवराज सरकार, केंद्र सरकार, वह अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। साधु को हजारों साल भी जेल में रखेंगे तो सत्य ही बोलेगा। शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। एक प्रश्न के उत्तर में कहा, साधु संत खुद ही परेशान होकर जनता के बीच निकले हैं। किसी की सरकार बिगाड़ना है ना बनाना है, यह तो उपचुनाव है। चुनाव में यह संदेश जाना चाहिए कि जनता को मालूम होना चाहिए, धर्म के साथ जो ठुकाराघात हुआ है, ऐसे लोगों को वोट ना दें। कंप्यूटर बाबा के साथ महाराज मोहनदास, श्यामदास, लखनदास व अन्य संत मौजूद थे। हम लोगों ने ये मांगा कि मध्य प्रदेश की जनता सुखमयी रहे और अच्छी सरकार बने। यह सरकार को, जो सरकार है, इन्हें बुद्धि दे कि कम से कम धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म का काम करें, अवैध रेत खनन ना हो और जनता परेशान ना हो, महंगाई कम हो। ऐसा हम लोगों ने भगवान ओमकारेश्वर से कहा है। और दूसरा, आने वाले समय में जो उपचुनाव है उसमें भी कहा है कि धर्म के साथ जो भी चलेगा उसकी विजय होगी, और जो अधर्म के साथ साधु संतों को परेशान करेंगे, नर्मदा को परेशान करेंगे, जनता को परेशान करेंगे, महंगाई बढ़ेगी, इस टाइप के लोग जो रहेंगे, ऐसी सरकार रहेगी तो इनका विनाश होगा। गुरुदेव, पूर्व में आपने बहुत सारे मुद्दे जनहित के शिवराज सरकार में उठाए थे, उसके बाद की स्थिति आपके साथ भी सर्वविदित है जी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं। एक बार क्या होता है कि बिच्छू का काम होता है, नदी में बह रही थी बिच्छू, और साधु आया, बिच्छू को हाथ में पकड़ के बाहर किया, तो फिर वो उसने डंक मारा बिच्छू ने साधु को, फिर उसने छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर छूट गई वो बिच्छू डंक मार। बार बार दूसरा आदमी देख रहा था कि बाबा जी वो डंक मार रहे हो और आप बार बार उसको बचा रहे हो। तो साधु का कहना था कि हमारा काम है बचाना और बिच्छू का काम है डंक मारना। तो हमारा काम है जनता जनार्दन, साधु संत, मठ मंदिर, नर्मदा, नदियाँ सब ठीक से धर्म से चले, सत्य से चले, वो हमारा काम है। और अधर्मियों को काम है साधु संतों को परेशान करना, नर्मदा को परेशान करना, जनता को परेशान करना, महंगाई करना, ये सब उनका काम है। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। साधु को हजारों साल भी यदि आप जेल में रखेंगे, पर सत्य बोलेगा, सत्य की विजय ही होगी। आपको आला कमान ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए भेजा है, तो साधु संतों को आप क्या संदेश देंगे? देखिएगा, हम लोग प्रचार में नहीं भेजा है, साधु संत खुद ही निकले हैं। जब साधु संत परेशान हो जाते हैं, आपको मालूम है कि जब विनाश होता है तो ऊपर वाले से सभी लोग निवेदन करते हैं कि हमें बचाएं, हमारी सहायता करें। इसीलिए साधु संत निकले हुए हैं। उपचुनाव है, उपचुनाव में न किसी सरकार बिगड़ना है, न सरकार कोई नहीं बनना है, पर इसके बाद भी एक संदेश जाना चाहिए, जनता के पास मालूम होना चाहिए कि धर्म के साथ जो कुठाराघात हो रहा है वो बचे, और ऐसे लोगों को वोट ना दें, बीजेपी वाले लोगों को, जो महंगाई के साथ साथ और संतों के साथ, नर्मदा के साथ, नदियों के साथ अधर्म काम करें।